हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपका विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड से आपका स्वागत करता हूं। अगर विक्ट्री चाहिए फिजिक्स में, अगर विक्ट्री चाहिए तो वेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वेक्टर बैकबोन है फिजिक्स का। तो अगर विक्ट्री चाहिए तो वेक्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए आपके लिए एक वेक्टर से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी वैल्यू, इसका परिमाण जिसको हिंदी में कहते हैं वो आपका 10 यूनिट है। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि 2 होगा, सेकेंड ऑप्शन हाफ होगा, थर्ड ऑप्शन है 200 होगा और फोर्थ ऑप्शन है नन होगा। क्या आंसर होना चाहिए? वीडियो को पॉज करिए और आंसर बता दीजिए और इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं सोल्यूशन क्या है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5 सेकेंड आई थिंक जो है मोर देन सफिशिएंट है। टिक टिक 5। चलिए आंसर ओपन किया जाए। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए फोर्थ। कितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्या कहता है कि डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन जो है वो नॉट वैलिड फॉर वेक्टर्स। यानी आप वेक्टर्स को डिवाइड नहीं करते हैं, वेक्टर में एडिशन होता है। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमें कॉन्सेप्ट अपडेट हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एडिशन यानी जोड़ने वाला ऑपरेशन वेक्टर में होता है, घटाने वाला ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन भी वेक्टर में होता है, और इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी वेक्टर में होता है, लेकिन डिवीजन वाला ऑपरेशन वेक्टर में नहीं होता है। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्ट्री चाहिए तो वेक्टर को स्ट्रॉन्ग करिए। क्लास 11 स्टूडेंट, बैकबोन है फिजिक्स का। और वेक्टर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि यू आर बाउंडेड, वेक्टर केवल 11th में पढ़ना है, 12th में कोई रोल नहीं है। आपके 11th 12th के लिए, आपके नीट के लिए, आपके मेंस और एडवांस के लिए वेक्टर बैकबोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। अगेन यू हैव ए, क्या क्वेश्चन ब्यूटीफुल होता है क्या? क्यों भाई, क्वेश्चन ब्यूटीफुल होता है? अगर होता है तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और अगर हैंडसम होता है जैसे मैं हूं तो फिर ये हैंडसम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच वन इज मोशन इन वन डायमेंशन? यू हैव ए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। सॉरी, फिगर नंबर 4 नहीं है, उसमें ऑल ऑप्शन है। तो आप देखिए पहले वाले ऑप्शन में एक एरो बना हुआ है और जिसमें ये मोशन हो रहा है, एक्स की डायरेक्शन में हो रहा है, और यहां सेकंड वाले डायग्राम में एरो बना हुआ है, वाई की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और यहां पर जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। और एक ऑप्शन है कि 1D मोशन में ये सभी ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शन सही होगा? कितने सेकंड चाहिए? कितने सेकंड चाहिए? मोर देन 5 नहीं, केवल 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आंसर ओपन किया जाए, ऑल ऑप्शन होगा। ऑल वाला ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मोशन इन 1D कहता है, क्या कहता है? मोशन इन 1D कहता है कि मोशन में जो डायरेक्शन है वो नहीं बदलेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर कोई मोशन इस तरीके से हो रहा है कि डायरेक्शन नहीं बदल रही है, और दूसरा कि मोशन जब होगा डायरेक्शन नहीं बदलेगी, पहली बात तो ये हो गई।
और दूसरा प्लेन नहीं बदलेगा, प्लेन नहीं बदलेगा। जैसे आप देखिए इस वाले केस में जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोशन इन 1D है। यहां पर देखो y की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये भी 1D मोशन है। और थर्ड में आप देखिए एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रही है, तो ये भी 1D मोशन है। तो मोशन इन 1D कहता है डायरेक्शन नहीं बदलेगी और प्लेन नहीं बदलेगा, तो ये 1D मोशन हो जाएगा। और सेकेंड 2D मोशन क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया जाए क्वेश्चन करने के बाद। 2D मोशन क्या होगा, 2D मोशन में प्लेन नहीं बदलेगा, प्लेन नो चेंज। जिस प्लेन में मोशन हो रहा है वो वाला प्लेन नहीं बदलेगा। और सेकेंड क्या है, डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन जो है वो बदलेगी। ये है आपका 2D। सपोज दैट कि हमने किसी मोशन को यहां पर दिखाया, ये रहा मोशन, कोई ऑब्जेक्ट और ये मोशन कर रहा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो प्लेन तो नहीं बदल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो मोशन इन 2D में प्लेन नहीं बदलता है लेकिन डायरेक्शन बदलती है। 1D मोशन में डायरेक्शन नहीं बदलती है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा वहां कोई ना कोई रेफरेंस प्लेन होगा, तो प्लेन भी नहीं बदलता है। अब चलते हैं 3D मोशन में। 3D मोशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं। 3D मोशन यहां पे सेट करते हैं 3D मोशन को। 3D मोशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, 3D मोशन में मेन प्लेन बदल जाता है, प्लेन बदल जाता है, डायरेक्शन भी बदल जाती है 3D मोशन। जैसे सपोज दैट आपको यहां पे समझाने के लिए हमने यहां पर बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये जो पेन का पॉइंटर है ये मोशन कर रहा है, ये देखिए ये मोशन कर रहा है। किस प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। और ये मोशन करते करते ऐसे हवा में आ गया। तो पहले वो मोशन का प्लेन कैसा था, ये बोर्ड वाला प्लेन था। अब प्लेन कहां पर आ गया, एयर में आ गया। तो प्लेन भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, तो ये 3D मोशन हो गया। फाइनली 3D मोशन अगर आप बात करें तो मेन वहां पर प्लेन बदल जाएगा, प्लेन बदल जाएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। और 2D मोशन में प्लेन नहीं बदलेगा, 2D मोशन में डायरेक्शन बदलेगा, 1D मोशन में डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जहां पर भी 1D मोशन होगा वहां कोई ना कोई रेफरेंस प्लेन तो होगा ही होगा। तो सेम प्लेन पे बिना डायरेक्शन को बदले अगर मोशन होता है तो वो 1D है दमदार क्वेश्चन। तो वेक्टर अगर स्ट्रांग है तो फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम लोग यहां पर केवल क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन के साथ जो कोर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं, जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको अपडेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। विच इज इनकरेक्ट, ऑप्शंस देखिए। करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में क्या है कि क्वेश्चन पढ़ा, क्या पूछ रहा है, सॉल्व किया, जो ऑप्शन मिल गया टिक लगा दिया। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टेंसर होती है रैंक 0 वाली। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टेंसर होती है रैंक 0 वाली। इनकरेक्ट चाहिए, ये बड़ी समस्या आती है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है इनकरेक्ट, आप करेक्ट देख करके ऑप्शन टिक लगा देते हो। कभी पूछेगा करेक्ट, आप इनकरेक्ट देख करके ऑप्शन टिक लगा देते हो। इनकरेक्ट पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टेंसर होता है रैंक 1 का। और लास्ट है जो प्रेशर है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है टेंसर, लेकिन वो रैंक 1 की होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ होता ही नहीं है।
जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको टेंसर में रखा गया है। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर में जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन नहीं है। भाई अगर आप मुझसे पूछें फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है वो हम बताएंगे आपको, बट ये सब टेंसर में रखी गई हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको टेंसर वाले बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब हमने बॉक्स से उनको निकाला, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर वाले बॉक्स से निकल के आ रही है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं है उनको बोलते हैं रैंक जीरो का टेंसर, रैंक जीरो वाला टेंसर। और बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर। तो हां, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जीरो रैंक का टेंसर होता है। अब हमने टेंसर वाले बॉक्स में हाथ डाला, निकाला फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में सिंगल डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उनको हम लोग कहते हैं रैंक वन का टेंसर। और स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर। हां, तो वेक्टर जो होता है वो रैंक वन का टेंसर होता है। ये तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और प्रेशर, बॉक्स में हाथ डाला, फिजिकल क्वांटिटी निकाली। और जैसे मान लेते हैं अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, जितनी डायरेक्शन उतनी ही रैंक। तो प्रेशर में बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। चलो जरा इस एग्जांपल को देख लो, ये बलून है, बलून के अंदर एयर भरी हुई है। बताओ प्रेशर की डायरेक्शन बहुत सारी होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। तो ये जो प्रेशर है वो कितने रैंक का टेंसर है? अब बहुत सारी डायरेक्शन है तो मैं बोल सकता हूं n, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने कहा रैंक वन का टेंसर है, तो ये एकदम सही बात है क्योंकि एक से ज्यादा डायरेक्शन है। तो यहां पर जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज टेंसर ऑफ रैंक जीरो, ये गलत स्टेटमेंट आ गया। क्लियर है? दमदार क्वेश्चन की नहीं? और ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? यही मिलेगा, एक्स्ट्रा पीरियड में मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा, बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतने ही सफिशिएंट क्वेश्चन है, तो चलिए बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल।